नागपुर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक गांधी सागर तालाब का कायाकल्प होने वाला है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण का काम अब अपने अंतिम चरण में है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सहयोग से इस तालाब की गहराई बढ़ाने के साथ ही इस पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गांधी सागर तालाब के नए स्वरूप और इसके विकास कार्य पर देखते हैं ये खबर। उपराजधानी नागपुर की कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर इस शहर को एक अलग पहचान देती है। इन ऐतिहासिक धरोहरों में नागपुर के बीचों बीच स्थित गांधी सागर तालाब का भी नाम शामिल है। कभी यह तालाब शहर की शान हुआ करता था, लेकिन सही देखरेख नहीं होने से ये तालाब बदहाली की स्थिति में पहुंच गया था, जिसके बाद यहाँ के तत्कालीन नगर सेवक की पहल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से इस तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। पिछले 3 साल से इस तालाब के गहराई बढ़ाने और इसके सौंदर्यीकरण का काम जोर शोरों से शुरू है। हालांकि बीच बीच में काम कुछ समय के लिए धीमा पड़ा, लेकिन अब ये काम अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि जल्द ही इस तालाब के सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इस तालाब को न केवल गांधी सागर तालाब बल्कि शुक्रवारी तालाब और जुम्मा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। करीब 300 साल पुराने इस तालाब के साथ कई ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई है। नागपुर के तत्कालीन शासक चांद सुल्तान ने नाग नदी से कुछ नहरें निकालकर इस तालाब को बड़ा स्वरूप देते हुए इसे जुम्मा तालाब नाम दिया गया। इस तालाब के पानी का तब सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। 1742 के बाद राज परिवार के भोसले के कार्यकाल के दौरान इस तालाब को आयताकार आकार दिया गया और दीवारें पत्थर से बनवाई गई। साथ ही तालाब के बीचों बीच गणेश जी और भगवान शंकर का मंदिर भी बनवाया गया। ये तालाब नागरिकों की जरूरत को पूरा करने के साथ ही शहर की शोभा बढ़ाता था, लेकिन समय के साथ साथ इस तालाब का स्वरूप भी बदला और फिर ये तालाब कुछ अलग तरह से पहचाना जाने लगा। बीते कुछ सालों में यह तालाब सुसाइड पॉइंट के रूप में बदल गया था। यहाँ आए दिन कोई न कोई खुदकुशी करता था, लेकिन अब इस तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ ही यहाँ वॉकिंग ट्रैक और पार्क भी बनाया जा रहा, ताकि इस खूबसूरत तालाब में कोई खुदकुशी न करे, बल्कि इसके किनारे बैठकर सुकून का एहसास करे। 325 वर्षाचा हा इतिहासकालीन तलाव नागपूर शहराची एका काळामध्ये शान होता आणि नागपूरच्या जनतेला या तलावापासून पाण्याचा जो त्रास होता त्या त्रासापासून त्यांना मुक्तता होत होती। माननीय प्रवीणजी दटके यांनी पुढाकार घेऊन माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मला देवेंद्रजीशी भेटून दिलं आणि देवेंद्रजींनी या संपूर्ण कामाकरता निधी उपलब्ध करून दिला आणि या कामाला कुठेतरी सुरुवात झाली। येत्या काही दिवसातच या शुक्रवारी तलावाचं गांधी सागर तलावाचं आज आपण इथे लोकार्पण जनतेकरता करतो आहे। इस तालाब के बदलते स्वरूप और इसके कायाकल्प से यहाँ के स्थानीय नागरिक भी काफी खुश हैं। हा जुना इतिहास चालू होईल। आता चारीकडून बॅरिकेडेड लागल्यामुळे कोणी आत्महत्या करू शकतच नाही। आता तर त्या गोष्टीवर आळा बसेल, पूर्णपणे आळा बसेल आणि तिथे सर्व गार्ड राहील, CCTV लागले, त्याच्यामुळे अत्यंत चांगली गोष्ट केली आहे शासनाने। मी नवी शुक्रवारीचा रहिवासी असल्यामुळं मला गांधी सागर तलावाची इथली व्यवस्था वगैरे छान वाटली आणि इथली जी सुखसुविधा वगैरे व्यवस्थित आहे आणि CCTV कॅमेरे वगैरे यांचे बॅरिकेड वगैरे लागल्यामुळं आधी जे समस्या व्हायची ती समस्या दूर झाली। जिस गति से इस तालाब का सौंदर्यीकरण का काम शुरू है, ऐसे में उम्मीद है कि ये तालाब जल्द ही फिर से नागपुर की शान बन जाएगा।
वैसे इसके पहले भी नागपुर के तत्कालीन महापौर संदीप जोशी के कार्यकाल के दौरान भी तालाब के किनारे खाऊ गल्ली का निर्माण किया गया था, लेकिन उसे शहरवासियों का खासा प्रतिसाद नहीं मिला और बाद में कोविड काल में ये बंद हो गया, जिसके बाद अब इस तालाब को एक नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही ये विकास क्रम पूरा होगा और तालाब अपनी नई पहचान बना सकेगा। कैमरामैन मिथुन आदमनी के साथ सरिता राजन, UCN न्यूज, नागपुर।